ठीक है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। पेयर ऑफ वर्ड्स ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे इंक्लूड है जो इस वीक में भी और एएलपी में भी यही गिवन है। जो शुरू से लेकर 15 तक जो एक्सक्लूड थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो इंक्लूड है अभी रिसेंट एएलपी में वो सारे मैंने डाल दिए। 1 है, 2 है, उनमें पेयर ऑफ वर्ड 3, 6 है, 8 शामिल है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है एंड 15 है। तो उसमें फर्स्ट पहला वर्ड हमने डिस्कस किया था इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट और इफेक्ट, तो ये दोनों ग्रामेटिकल कैटेगरी इनकी हम देख लेते हैं। तो इफेक्ट मीन वर्ब है ग्रामेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, और इफेक्ट जो ई से लिखा गया है वो एज अ नाउन यूज हुआ होता है। ठीक है, तो अब जो उर्दू में मतलब है तो इसका असर करना और इसका असर या असरात। ठीक है, इफेक्ट। उसी हवाले से हमने सेंटेंस बनाए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस इज योर डिसीजन विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, आपका फैसला जो है वो असर नहीं करेगा। नेक्स्ट जो इफेक्ट है नाउन का, तो वो सेंटेंस मैंने बनाया दिस मेडिसिन विल नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, यानी इस दवाई के कोई बुरे असरात नहीं आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो पेयर ऑफ वर्ड है दूसरा हमारा, तो वो है एडवाइस और एडवाइस। ठीक है, ये लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल एडवाइस, और दूसरा है एडवाइस। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामेटिकली इनकी कैटेगरी क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो कैसे एक्ट करते हैं। तो ये ADVICE से जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो होता है नाउन। ग्रामेटिकली इट इज नाउन। और जो ADVISE से लिखा है वो ग्रामेटिकली होता है वो। ठीक है, ये वो होता है। तो यहाँ भी बात जिस तरह असर करना और असर, इसी तरह एडवाइस ये नसीहत हो गई। ठीक है, नाम हो गया नाउन, और एडवाइस SE से जो एडवाइस है इसका मतलब हुआ कि नसीहत करना। ठीक है, अब आगे सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंसेस आप कई बार इस बुक के अंदर भी लिखे गए हैं। ठीक है, इनसे कुछ डिफरेंट लिखता हूँ, जो आपको इजी लगता हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट जो अहम बात ये होगी कि आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो अब देखिए एडवाइस इसमें होगा ही, फॉर एग्जांपल गिव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, उसने मुझे अच्छी नसीहत की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एज अ वर्ब, तो इसमें होता है ही। फॉर एग्जांपल एक जुमला बनाते हैं, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू मिस माय क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब का बनाए, ही एडवाइज मी नॉट टू मिस माय क्लासेस। तो ये एडवाइस एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे, एडवाइज्ड। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है, जब कोई वर्ब पेयर ऑफ वर्ड है, ठीक है, तो वो इसके फॉर्म्स जो है वो चेंज करके आप बना सकते हैं। जिस तरह पेयर ऑफ वर्ड दिया, ये देखें, ये तो एडवाइस है ना, यहाँ पे हमने बनाए हैं जुमला एडवाइज्ड से। ठीक है, तो फॉर्म आप जिस तरह का सेंटेंस बनाते हैं उस हिसाब से चेंज होगा, तो फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एडवाइस ही लाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पे कौन सा पेयर ऑफ वर्ड है। तो पहले ये मैं मिटा देता हूँ, वो आगे रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसी पे ही लिख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड 3। 3 को देख लेते हैं, तो 3 में अल्ट और अल्टा है। ठीक है, एक है ALTER। ठीक है, दूसरा है ALTAR से। ठीक है, दो पेयर ऑफ वर्ड है 3, ALTER एंड ALTAR। ठीक है, TER ग्रामेटिकल कैटेगरी जब इसकी देखते हैं तो ये वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब है बदलना, चेंज करना, टू चेंज समथिंग, इसका अल्टर। ठीक है,
ये जो है ये नाउन है, ALTAR, अल्टर इज अ नाउन, ठीक है, ये एक नाउन है। ये क्या है? इट इज अ स्लॉटरिंग प्लेस या कुर्बान गाह जिसे आप कहते हैं, उसको कहते हैं अल्टर, ठीक है। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, यू विल नॉट फोर्स हिम टू अल्टर हिज माइंड। इसी तरह मिलता जुलता एक सेंटेंस बुक में भी बनाए हैं, ठीक है, यू विल नॉट फोर्स हिम टू अल्टर हिज माइंड। तो ये इस अल्टर का मतलब बनता है चेंज करना, यानी आप किसी को उसके माइंड चेंज करने पे फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टर, ये कुर्बान गाह के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जुमला बनेगा, पीपल, ठीक है, ब्रॉड animals to the altar, ठीक है, TAR है ये, people brought animals to the altar, यानी लोग कुर्बानगाह की तरफ जानवर लेके आए, ठीक है। तो ये थर्ड पैरा वर्ड था। और फोर्थ है, हम देख लेते हैं अभी फोर्थ में कौन सा पैरा वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ। तो 6 पे आता है, 3 से हम 6 पे जाते हैं। 4 हम अपने सीक्वेंस वाइज इसको नंबर देंगे, ठीक है, बेसिकली। या चले ठीक है, मैं 6 ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कौन कौन से पैरा वर्ड्स इंक्लूड है। तो इसीलिए ये अब 3 के बाद 4 and 5 नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली 6 है। ये मैं 6 ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट भी कर सके वहाँ पे। तो इसमें अब है बेल, BALE बेल, और नेक्स्ट है BAIL बेल, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये ग्रामेटिकल कैटेगरी इनकी सेम है। सेम का मतलब ये है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन ही है, लेकिन मीनिंग और इसका यूज जो है वो डिफरेंट है जरा, ठीक है। इस बेल का मतलब उर्दू में गट्ठा, ठीक है, बंच, ठीक, जिस तरह वो बंच होता है गट्ठा, इसको कहते हैं बेल। और ये जो बेल है, ये बेल का मतलब होता है श्योरिटी, ठीक है, श्योरिटी, जमानत, ठीक है, किसी की जमानत, ठीक है। तो जमानत के लिए बेल, BAIL वाला बेल यूज होगा, और गट्ठा के लिए या बंच ऑफ फ्लावर्स वगैरह आप यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए होगा BALE बेल का वर्ड। तो इनका सेंटेंस बनाते हैं, इधर ही मैं आगे सेंटेंस बना देता हूँ कि बेल का क्या सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो देयर आर multi colored bales of cotton in the room, ठीक है। तो ये बेल जो गट्ठे का मतलब था, इसका सेंटेंस बन रहा है, देयर आर मल्टी कलर बेल्स ऑफ कॉटन इन द रूम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जमानत वाले बेल के लिए सेंटेंस कैसा बनेगा, बेल, ठीक है। ही वॉज, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है। इस बेल का, जमानत वाले का, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी उसको जमानत पे रहा कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट शामिल है, अब 7 नहीं है, 7 एक्सक्लूड है। जो इंक्लूड है वो है 8, 13 वर्ड है 8। तो इसमें लिखे गए वर्ड्स जो है वो है बर्थ और दूसरा बर्थ, ठीक है। ये भी दोनों ग्रामेटिकल कैटेगरी इनकी, ये भी नाउन है और ये भी नाउन ही है, ठीक है। दोनों ग्रामेटिकली दे आर नाउन्स, लेकिन मीनिंग इनकी डिफरेंट है। BER बर्थ का मतलब होता है गाड़ी में, ट्रेन में सोने की सीट जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है, जहां लोग
सोते हैं। ट्रेन में सफ़र करते हुए वो एक जगह बनाई होती है जहाँ लोग रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, उसको कहते हैं बर्थ। और ये बर्थ तो आप लोगों को पता है पैदाइश को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जुमला फॉर एग्जांपल ऐसा बनाएंगे, मैनी पीपल रिजर्व बस इन द ट्रेन, ठीक है। मैनी पीपल रिजर्व बस इन द ट्रेन, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी में सोने की सीट है उसको बुक किया हुआ है। रिजर्व का मतलब है बुक करना, उसको किराए पे लेना, ठीक है। तो ये बस इसमें जुमला बना सकते हैं कि हिज फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ इज unknown to everyone। फॉर एग्जाम्पल ये बनाया, जो भी जुमला मेरे से बनता जा रहा है वो मैं बनाता जा रहा हूँ। तो बर्थ जो है, हिज डेट ऑफ बर्थ इज अननोन टू एवरीवन, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं है। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं? पैदाइश के लिए, ये गाड़ी की, ट्रेन की सोने की सीट के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट है 9 इंक्लूड है। अब 9 को हमने इंक्लूड किया हुआ है। 9 में देखते हैं कौन सा पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है। तो 9 में बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। एक है बिसाइड और दूसरा वर्ड है बिसाइड्स, ठीक है। अब दोनों में क्या है, ग्रामेटिकल कैटेगरी अब डिफरेंट है और मीनिंग भी इन दोनों की डिफरेंट है। ये ग्रामेटिकली प्रेपोजिशन है, ठीक है। BESIT, किसी को अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं स्पेल करके भी बता देता हूँ। BESIDE बिसाइड जो है वो प्रेपोजिशन है। तो इसका मतलब ये है कि साथ, एक साथ होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या आप आस पास मुराद ले सकते हैं कि आस पास बैठा हुआ है या मेरे साथ कोई शख्स बैठा हुआ है, तो इसके लिए यूज होता है बिसाइड, जो कि एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड्स क्या है? इट इज एन एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब है। एडवर्ब होने का मतलब है ये किसके साथ आएगा? ये जब भी आएगा ये किसी वर्ब के साथ आएगा, इससे आगे जो हो वर्ब फॉलो कर रहा होगा। तो बिसाइड्स एडवर्ब है और इसका क्या मतलब है? अलावा, ठीक है। इसका मतलब है अलावा, ठीक है। यानी वो लिखने के अलावा पढ़ना भी जानता है, जिस तरह आपके बुक के अंदर जो जुमला था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें सेंटेंस बनाएंगे बिसाइड का, तो ही was sitting beside me, ठीक है। he was sitting beside me। तो ये beside जो preposition हमने डिस्कस किया था उसके लिए सेंटेंस है, और besides के लिए है फॉर एग्जाम्पल he speaks to languages besides English, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस बिसाइड्स के लिए जो एडवर्ब यूज हुआ था, ठीक है। स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, तो ये स्पीकिंग का एज एन एडवर्ब यूज होके मीनिंग जो है उसको मजीद डेवलप करता है, ठीक है। तो ये पहला मेरा सेंटेंस बिसाइड के लिए है। दूसरा सेंटेंस जो है वो बिसाइड्स के लिए है, यानी अलावा के लिए जो जुमला हमने डिस्कस किया हुआ था। अब नेक्स्ट जो शामिल है वो 10 है। 10 भी शामिल है, यानी 8, 9, 10 ये तीनों सिलेबस में आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि वो 10 का क्या लिखा हुआ है। टेन पे जब हम देखते हैं, ठीक है, तो 10 पे ब्रेक एंड ब्रेक है, ठीक है। एक है BRAKE ब्रेक, दूसरा है BREAK ब्रेक, ठीक है।
तो ये क्या है, ब्रेक, इट इज नाउन, ये ब्रेक एज अ नाउन यूज होता है। और दूसरा ये जो ब्रेक है ये एज अ वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज हुआ होता है, ठीक है। तो दिस ब्रेक इज अ नाउन और दिस इज वर्ब, यानी BREAK ब्रेक जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। इस ब्रेक का मतलब है रिकवर, ठीक है। जिस तरह आप बाइक या गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करते हैं वो वाला ब्रेक है, रिकवर्ड पैदा, रिकवर्ड, ठीक है, पैदा करना नहीं, सॉरी। तो ब्रेक जो है BREAK ब्रेक क्या है, तोड़ना, ठीक है। तो ये एज अ ब्रेक वो है, ये नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, he applies the brakes of car, ठीक है। he applied the brakes of car, ठीक है, रिकवर्ड। नेक्स्ट ब्रेक जो है तोड़ना, तो यहाँ पे है यू कैन नॉट ब्रेक anyone's trust, ठीक है। तो इस ब्रेक में मैंने सेंटेंस लिखा है, यू कैन नॉट ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट, आप किसी की जो होप है, उम्मीद है, उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये ब्रेक है। नेक्स्ट सेंटेंस 11 शामिल नहीं है, 11 इंक्लूड नहीं है, तो जो इंक्लूड है वो है 12 पेरा वर्ड भी इंक्लूड है, इसमें लिखा है क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CLOTHE, क्लॉथ, ठीक है। तो ये दोनों क्लॉथ हैं, कपड़े को ही कहते हैं, जब हम उर्दू में उसकी मीनिंग देखेंगे। लेकिन CLOTH क्लॉथ होता है वो अनस्टिच्ड कपड़ा, और CLOTHE क्लॉथ होता है ये स्टिच कपड़ा जो होता है उसको यूज होते हैं। और दोनों ग्रामेटिकली क्या है, दे बोथ आर नाउन्स, ठीक है, ये दोनों नाउन ही है। तो ये इतना फर्क है कि ये अनसिला कपड़ा है, और CLOTHE क्लॉथ जो है वो सिला कपड़ा कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ, he bought a piece of cloth from the market, ठीक है। she bought a piece of cloth from the market, तो ये अनसिला कपड़ा है जो। अब नेक्स्ट CLOTHE क्लॉथ जो है वो सिला कपड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, शी, इसमें ये आएगा वेयर्स ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ठीक है। तो इसमें शी वेयर्स ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, वो अच्छे कपड़े पहनती हैं। तो इसमें ये क्लॉथ CLOTHE क्लॉथ यानी सिला कपड़ा कहलाएगा। नेक्स्ट जो है दो ही हमारे रह गए, उसको इसके बाद वाइंड अप कर देते हैं, तो वो 13 और 15 रहते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, देन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब 13 पे जो पेरा वर्ड है, 13 पे वो है सेल, ठीक है, एंड सेल, ठीक है। ये दोनों है, CELL सेल है, और SELL सेल है। एक मिनट, ठीक है, कोई उसमें नहीं। सेल, CELL सेल जो है ये क्या है, ये नाउन है। और ये SELL सेल ये क्या है, ये वर्ब कहलाता है, ठीक है। CELL सेल नाउन एंड SELL सेल वर्ब है। ये बेचना हुआ, और ये सेल, ये बियोलॉजिकल सेल भी आप मुराद ले ले, या आप उसको मुराद ले जो है जेल वाला, ठीक है, जेल को भी सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही was sent into the cell, ठीक है, उसको जेल भेज दिया गया। और दूसरा जो है सेल, तो इसमें है he sells varieties of fruits, ठीक है। ही सेल्स वराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट जो है वो बेचता है, ठीक है। ये
वही वाला सेल है। अभी 15 की बात करते हैं, 15 भी इंक्लूड है। तो 15 में है डिवाइस, SE और DEVICE डिवाइस, ठीक है। दो डिवाइस हैं, एक यूज हुआ है DEVISE और नेक्स्ट वन इज DEVICE। तो SE डिवाइस जो है वो वर्ब है, CE से जो डिवाइस है वो नाउन है। फॉर एग्जांपल अब इसको बनाते हैं तो ही डिवाइस्ड अ गुड टेक्निक। फॉर एग्जांपल ही डिवाइस्ड अ गुड टेक्निक, तरतीब देना, बनाना, ये DEVISE डिवाइस होता है। DEVICE डिवाइस जो होता है वो आला। फॉर एग्जांपल मोबाइल इज अ गुड डिवाइस। तो ये थे आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स इस वीकेंड के लिए, यानी 1 से लेके 15 तक हमने किए हैं। 15 तक जो शामिल है ALP के अंदर, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ये जो हमने बोर्ड पे अब करके मैंने दिखाया आप लोगों को, ये सिर्फ आ जाएंगे, इसके अलावा बोर्ड में नहीं आएंगे जो ALP में मेंशन है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं आगे बैठ जाता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है वो आप हैंड रेस करें, फिर उसको मैं आंसर करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। एक सेल का मतलब है, ये ग्रामेटिकली नाउन है, ये मैंने कहा था, और मतलब दो है, एक सेल बियोलॉजिकल सेल जो है, ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। और दूसरा सेल जेल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ही वाज, जिस तरह हमने जुमला लिखा था, ही वाज सेंट इनटू द सेल, ठीक है, समझ आ गया।